बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि सीएम नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के दबाव में काम कर रहे हैं। बीजेपी का ये आरोप बेवजह नहीं है, बल्कि समय समय पर ये कई रूपों में सामने भी आ जाता है। पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की महाबैठक हुई। बैठक के बाद जब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ तेजस्वी यादव बाहर निकले तो चलते चलते मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो गई, जिसका दिलचस्प वीडियो सामने आया। ये नेता आपस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए, जिसमें कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाने को लेकर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से सवाल किया कि कब बना रहे हैं मंत्री, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने तेजस्वी और लालू प्रसाद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्यों नहीं बना दे रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से ही पूछा कि कितना मंत्री बनना है, तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह की तरफ से कहा जाता है कि 2। इसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बातचीत करते हुए नजर आए। ये सारी बातें बैठक के बाद जब सभी नेता बाहर निकल रहे थे तब सियासी गपशप के तौर पर की गई। मेरे को बनवाना जो बनाना आज फिनिश करेंगे। तो 21 जून को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अखिलेश सिंह की तरफ से कहा जाता है कि 23 जून के बाद, यानी कि 23 जून जब मीटिंग थी, सभी दल एक साथ बैठे थे, उस मीटिंग के बाद मंत्रिमंडल विस्तार जरूर होगा। कांग्रेस नीतीश कैबिनेट में 2 मंत्री पद की मांग कर रही है। कांग्रेस अपनी संख्या के हिसाब से कह रही है कि 2 मंत्री पद उसे जरूर मिलने चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार में आरजेडी के भी कुछ विधायक मंत्री बनने की चाहत रखे हुए हैं। अभी कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री नीतीश कैबिनेट में इस वक्त वर्तमान स्थिति में मंत्री बने हुए हैं। कांग्रेस की मांग पर सीएम नीतीश कुमार का बयान जरूर सामने आया। नीतीश कुमार ने कहा कि इसका जवाब तेजस्वी यादव देंगे। तेजस्वी ने संकेत दिया कि कांग्रेस को एक और मंत्री पद मिल सकता है। बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि सीएम यानी कि नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के दबाव में तो हैं। विपक्ष ने सवाल इसे लेकर उठा दिया है कि क्या राहुल गांधी 2 और मंत्री पद की मांग के लिए ही पटना आए थे। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि विपक्षी दलों की बैठक में जब राहुल गांधी पटना आए तो जाते जाते नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो गई। विपक्षी दलों की बैठक से बाहर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा, तस्वीरें तो यही कह रही हैं। राहुल गांधी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा, नीतीश कुमार से सवाल किया क्या कि कब बन रहे हैं मंत्री। जवाब में नीतीश ने तेजस्वी और लालू की तरफ इशारा कर दिया और इशारा करते हुए यह कह दिया कि क्यों नहीं बना दे रहे हैं, मतलब बनाना उन्हीं को है। नीतीश ने राहुल से पूछा कितना मंत्री बनना है। सवाल का जवाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देते हैं अखिलेश सिंह। उनकी तरफ से कहा जाता है कि 2 मंत्री बनाने हैं। अखिलेश सिंह के जवाब के बाद नीतीश तेजस्वी में बातचीत फिर होती है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार पर इसी वजह से यह आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाहर नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गपशप तो जरूर हुई, जिसके बाद अब बीजेपी हमलावर हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार सचमुच में कांग्रेस और आरजेडी के दबाव में है क्या? और ऐसे में इस खबर के मायने को समझना जरूरी है। मंत्रिमंडल विस्तार सीएम यानी कि नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है। ये अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कर सकते हैं बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम फैसला लेते हैं। सहयोगी दलों में बंद कमरे में चर्चा होती है, लेकिन यहां पर इन तस्वीरों को देखकर ऐसा हुआ कुछ नहीं। सहयोगी दल इसे लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब दबाव बनाना होता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सार्वजनिक चर्चा भी नहीं होती है, अमूमन ये होता है, लेकिन यहां तस्वीर थोड़ी अलग नजर आई। शुक्रवार को इस पर सार्वजनिक बात होती दिखी, क्योंकि मीटिंग खत्म हुआ और मीटिंग से निकलने के बाद ये बात हो रही थी। कांग्रेस इस पर दबाव बनाती दिखी, कहीं ना कहीं आरजेडी भी दबाव बना रही है, और ऐसे में बीजेपी
का हमलावर होना स्वाभाविक नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को मौका मिल गया है हमला करने का, नीतीश कुमार को घेरने का। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राहुल गांधी की सीएम नीतीश कुमार से बातचीत को लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। और क्यों गर्मा गई है, पक्ष और विपक्ष के इन नेताओं को जरा सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस को अब मंत्री तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि चलते चलते आका का हुक्म जो मिल गया है और आका के हुक्म की तामील तो करनी ही है। वैसे अगर दिल से मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस के 2 लोगों को मंत्री बनाना होता तो जिस दिन रत्नेश सदा जी का शपथ ग्रहण हो रहा था उसी दिन कर दिए होते। तो जाहिर सी बात है कि माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के नेता है ना, तो बिहार यूनिट के भी नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के दिल में जो बात होगी तो वो तो उनके जुबान पे भी आएगी ना। हमको स्ट्रेंथन करने के लिए वो अपना साथ तो देंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो माहौल बना उस माहौल में यह कोई एजेंडा नहीं है। जो भी मांग कर रहे हैं ये महागठबंधन परिवार बैठकर बात कर लेगा, और किसी का पेट में दर्द हो रहा है तो बेमतलब का दर्द हो रहा है, ये हम लोग आपस की बातचीत है। विस्तार हो सकता है, जो मांग होंगी बैठ कर हम बात कर लेंगे। उसमें हमारे कांग्रेस के और आरजेडी के या जो भी लोग हमारे साथ हैं, हमारे नेता भी बैठेंगे, हमारे नीतीश कुमार जी बैठ कर निर्णय ले लेंगे। महागठबंधन में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के शीर्ष नेता मिल बैठ कर लेते हैं। और जहां तक बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है तो यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। यह उन पर निर्भर करता है कि वे मंत्रिमंडल का विस्तार कब करते हैं, नहीं करते हैं, किनको मंत्री परिषद में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। इस पूरे मामले पर किसी और व्यक्ति की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं बना। जिस वीडियो को लेकर के इतना हाय तौबा मचाया जा रहा है, इसमें कोई आपत्तिजनक बातें हैं नहीं। जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो सहयोगी दलों से तो पूछा ही जाता है कि किनके कोटे से कितना मंत्री बनेंगे, किस दल से कौन मंत्री बनेंगे।